हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट विल हैपन विद इन नेक्स्ट 7 to 15 डेज। आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में 7 to 15 डेज़ में क्या होने वाला है। लेट्स सी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब के सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। आप डिटेल सेशन भी बुक करा सकते हैं और एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती और बहुत डिटेल देती हूँ, लेकिन वो सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। चलिए जी, व्हाट विल हैपन 7 to 15 डेज में क्या आपकी लाइफ में होने वाला है। लेट्स चेक। तो ये आपके लिए गाइडेंस भी होगी, प्रेडिक्शन भी होगी। सावधान भी रहिए, अलर्ट भी रहिए। चलिए। 7 of Cups, 2 of Cups, 4 of Swords, the Death। ओके, डेथ कार्ड से ये मत समझिए खुदा ना खास्ता किसी की मौत होगी। अच्छा, एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, डेथ को क्लैरिफाई करती हूँ। 3 of Swords। चलिए, क्लियर हो गया, बिल्कुल ही क्लियर हो गया। 7 to 15 डेज में एक बहुत बड़ी चीज़, किसी का कमबैक होगा। एक बात, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग। किसी का कमबैक होना है। आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, इतने सारे ऑप्शंस ओपन हुए हुए हैं, और आपको बाज़ दफ़ा ये समझ में भी नहीं आ रहा कि यार एकदम से ज़िंदगी में इतनी मसरूफियत और इतनी चेंजेस कैसे आ गई हैं। बच्चे, फैमिली, सिबलिंग्स, काम, फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी, जायदाद, ट्रैवलिंग, अफेयर, वक्त का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट, अच्छा बुरा होना, बुरी नज़र लगना, तबीयत ने ढाल होना, नहीं, सब कुछ जो है वो मिल के मिक्स चाट पापड़ी बना हुआ है। इसी दौरान मैं देख सकती हूँ कि आपका किसी की लाइफ में कमबैक हो रहा है, और ये एक ऐसा कमबैक है कि कोई लिटरली आपके पास आकर आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। ये इस रीयूनियन को और इस कमबैक को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है पर्सन, क्योंकि ये इस वक्त या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, या ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार है। देयर इज़ अ बिग बिग चांस कि ये पर्सन अपने डेथ बेड पर है, और ये किसी के थ्रू आपको मैसेज दिलवाएगा कि मुझसे आके मिल लो। ठीक है, ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है जो मुझे डेथ और 4 of Swords से लग रहा है। ये इसलिए भी रियूनियन या ये आपसे इसलिए भी किसी का कमबैक होगा क्योंकि ये पर्सन किसी को भी नहीं बता रहा, और दिन ब दिन इसकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। ये किसी को भी नहीं बता रहा कि इसके साथ एक्चुअली चल क्या रहा है। इसके साथ आपकी किसी न किसी सिचुएशन पर आके, किसी मोमेंट पर आकर आपके साथ इसकी एंडिंग हो चुकी थी, और इस पर्सन को बहुत डीप रिग्रेट हो रहा है कि इसने आपका दिल दुखाया है। ये बहुत ज़्यादा रोते हैं, ये बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और इनको ये रिग्रेट अब इनके सर पे चढ़कर बोल रहा है। इन्होंने थर्ड पार्टी में रखा आपको, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन्होंने डिलिबरेटली आपके साथ चीट किया। क्या किया है ये आप बेहतर जान सकते हैं, लेकिन आप इस वक्त इतने मसरूफ़ हैं, आपकी ज़िंदगी के ऑप्शंस इस वक्त इतने ज़्यादा ओपन हुए हुए हैं कि आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है कि 7 से 15 दिनों के दरमियान ये भी हो जाएगा। और ये रीडिंग सुनते वक्त शायद आपको ये भी लग रहा हो कि यार अभी ज़िंदगी में इतने झमेले चल रहे हैं, मुझे तो उम्मीद भी नहीं रही कि कोई वापस पलटेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये कोई ऐसा ही शख्स हो जिस जो कि आपका एक्स रहा है। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसने लिटरली किसी की मैनिपुलेशन में आके आपको हर्ट किया है। ये मेल और फीमेल, ये आपका भाई, हस्बैंड, एक्स, ब्रदर, व्हाट्सोएवर कुछ भी हो सकता है, बट एन ऑपोजिट जेंडर। आप मेल हैं तो कोई फीमेल वापस आ रही है, आप फीमेल हैं तो कोई मेल वापस आ रहा है, क्योंकि इस इमेज में एक मर्द की आंख है और एक औरत की आंख है। आप वो तो एक और भी चीज़ होती है जो आंख होती है, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू
यूनाइट करेगा ये। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कम बैक है विद इन 7 to 15 डेज। हो सकता है ये कम बैक ना भी हो, लेकिन आपको इस पर्सन से रिलेटेड कोई ख़बर मिलेगी कि ये बहुत तकलीफ़ में है, ये बहुत परेशान है, ये बिल्कुल चुप हुए हुए हैं और ये आपका नाम पुकार रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, खामोश दिन ब दिन होते चले गए हैं और ऑलमोस्ट ये बिल्कुल डेड हो चुके हैं। बट दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट टू मीट यू, दे वॉन्ट टू सी यू इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कम बैक। ये नेक्स्ट 7 to 15 डेज़ में ज़रूर होगा, ठीक है। ये कार्ड बहुत हैवी है, ये कार्ड बहुत भारी है और इसी को क्लैरिफाई करने के लिए ये कार्ड जस्टिफाई कर रहा है कि ये कार्ड भारी क्यों है, क्योंकि ये इंसान बहुत परेशान है, ये इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा है, इसको बहुत दुख हो रहा है कि इसने, यानी आपको भी सब कुछ पता चल गया, आपको सब कुछ मालूम है कि इसने आपका दिल किस तरीके से धुकाया, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को कहीं और ही मसरूफ़ कर दिया कि अब वाकई इस इंसान को जीते जी लग रहा है कि मेरी फातिहा पढ़ ली गई है। लेट्स सी मोर नेक्स्ट 7 to 15 डेज़ में क्या होगा। 4 of Pentacles, the Wheel, 2 of Coins, Ace of Swords, कम्युनिकेशन आएगी, 7 of Pentacles। पेशेंस जो है वो अब ख़त्म हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये पर्सन कहीं और है इस वक्त, किसी और टाउन में, कंट्री में, सिटी में, और इसका जगलिंग फेस ख़त्म हो गया है। इसने अपने आप को काफ़ी हद तक खामोश और चुप करके रखा हुआ था, लेकिन अब इसका ये फेस ख़त्म हो रहा है। और 2 और 2 यूनियन का ही नंबर होता है, 11 नंबर होता है। बहुत चांस है कि ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट करे, आपके साथ आगे बढ़े, आपके साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, मामलात को आगे करे। ये लिटरली ट्रैवल करके आए और आपको जो इसने अब तक ऑफ़र नहीं किया, ये कुछ बहुत संभल के हल्का सा कुछ ऑफ़र करे ताकि पता चले कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स क्या आता है। क्लैरिटी है, ये आपके साथ कोई बातचीत करेंगे, अपना पॉइंट ज़रूर सामने रखेंगे, बिकॉज़ अब इनसे वेट नहीं हो रहा। विद द 7 of Pentacles इनसे वेट नहीं हो रहा। इनको लग रहा है यार मैं करे जा रहा हूँ, काम करे जा रहा हूँ, अब तो शहद भी बन गया, अब तो परिंदे भी आ गए, अब तो कोई इसको पूरा फ्रूट हासिल करने का टाइम भी हो गया। नाउ इट्स हाई टाइम। इनको वक्तन फ़वक्तन अपनी चीज़ बड़ी लग रही है और आपका पॉइंट छोटा लग रहा है। जिस बेस पर खड़े होकर ये डिसीजन बना रहे हैं वो किसी भी वक्त इतना स्लिपरी है कि हो सकता है ये जज्बात की लौ में कहीं ढह भी हो जाए। लेकिन एक डिटर्मिनेशन है, एक लगन है, एक चाह है कि विद इन 7 to 15 डेज़ आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। आप सफ़र करेंगे, आप ख़ुद भी ट्रैवल करेंगे, आप किसी को नहीं बताएंगे कि आपकी अपनी वेयर अबाउट्स, अपनी अर्निंग, अपनी सेविंग क्या है। आप ख़ुद भी ट्रैवल कर सकते हैं और आपको ख़ुद भी किसी हद तक 7 to 15 डेज़ में कोई क्लैरिटी मिलेगी कि आप किस तरीक़े से अपनी कमाई हुई चीज़ों के, मेहनत के फल को अवेल करें। कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है, ऑल्दो मामलात बड़े नाजुक बेस पर हैं और ये सब कुछ इतना आसानी से नहीं हुआ है। जो कुछ विद इन 7 to 15 डेज़ आप अचीव करेंगे, ये बिल्कुल एक ज़ख्मी लहूलुहान पाँव है। जैसे बैले डांस जब हो रहा हो, बैले नहीं, बैलरीना, हाँ, जो होता है ना बिल्कुल टोज़ के ऊपर जो होता है। बैले डांस तो खैर कुछ ज़्यादा ही फहाश होता है ये देख, बट दैट्स ऑल्सो अ डांस। एक इतना स्लिपरी सा पेबल और उस पेबल के ऊपर उसका ये पाँव और उस पाँव के ऊपर भी 2 पेंटिकल्स हाथ में लिए हुए। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक वट एवर हैड हैपन और वट एवर इज़ गोइंग टू हैपन। लेकिन जो दुनिया को नज़र आएगा वो नज़र आएगा सक्सेस, पैसा, अय्याशी, कहीं से लॉटरी लग गई है, कुछ ऐसी चीज़ें। बट दिस इज़ योर टाइम टू डू इट। डोंट केयर अबाउट द पीपल कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। Within 7 to 15 days this is going to happen. You will travel, somebody else will travel और आपसे कोई मिलेगा आकर। इसकी कन्फ्यूजन दूर हो रही है, आप खुद भी किसी लिहाज से कन्फ्यूज़ नहीं है। कोई स्ट्रेट कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, ये पर्सन आके आपसे करेगा या फिर आपके पास एक क्लैरिटी है हाउ टू अवेल दिस फ्रूट। ठीक है,
क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर 4 ऑफ कॉइंस क्यों आया है, विद इन 7 to 15 डेज क्या होगा आपकी लाइफ में, जो मैंने बता दिया। अब क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर 4 ऑफ कॉइंस क्यों है। ओके, इस इंसान ने या लाइफ ने आपको राइट टाइम पर राइट डिजर्विंग एटीट्यूड नहीं दिया। ये आपका फ्रूट है, ये आपका टाइम है। विद द एम्प्रेस कार्ड, दिस इज हाई टाइम टू अवेल दिस एंड यू विल डू इट। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके कैलिबर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिवॉर्ड नहीं है, बट इवन इस वक्त आप ब्लेसिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लोडेड हो गए हैं। तो इट इज़ अ प्रूफ कि अगर आपको किसी की तरफ से कुछ कम भी मिलेगा, इट्स गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। इसीलिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। द व्हील कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, टेम्परेंस। ये आपकी एनर्जी है या फिर इस पर्सन की एनर्जी जो आपकी तरफ आने चाह रहा है, सजिटेरियस एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये लियो को सजिटेरियस यानी एक ही फैमिली का साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इनको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है और आपकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है। तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि अगर ये आपसे ट्रैवल करके मिलेंगे तो ये अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, और अगर ये आपके लिए है तो आप अपने बैलेंस को अवेल करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर तो आपको अपनी सेविंग्स को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपनी अर्निंग को लेकर, अपनी खुशी को लेकर कोई डाउट था, तो अब आप बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं हैं। आपको एक मेगा इन्वेस्टमेंट करते हुए कोई रिस्क महसूस नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि ये इसी चीज़ के लिए डिज़र्विंग अमाउंट है, करना चाहिए। और जो पर्सन आपके लिए अगर कोई कंफ्यूज था, उसको लग रहा है कि नहीं, मुझे कमिटमेंट भी देनी चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी भी ऑफर करनी चाहिए, बिकॉज ही और शी डिजर्व्स दैट। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। 3 ऑफ कॉइंस। ये पर्सन आपको फ्रेंड जोन करना चाहेगा, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेगा, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर ऑफर करेगा कि आपके साथ इसकी पार्टनरशिप और इंगेजमेंट रहे। और अगर ये आपके साथ है, आपके लिए है, क्योंकि रीडिंग होना तो 7 से 15 दिनों में आपके लिए है, क्योंकि मैं इस रीडिंग को 2 एंगल से पढ़ रही हूँ, किसी के कमबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर तो ये कमबैक पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता है। इसको क्लैरिटी है कि अब मैंने इसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालना, बिकॉज ये मेरा लकी चार्म है। मुझे इसके साथ स्टेप बाय स्टेप मूव होने में मेरे फाइनेंसेस, मेरी लेगेसी मल्टीप्लाई होती है। और अगर तो ये आपके लिए है तो आप बहुत सेलेक्टेड वे में अपने साथ किसी के अलायंस होने देंगे, बिकॉज आप क्लियर हैं कि आपको क्या करना है, किसके साथ काम करना है, कैसे मूव अहेड होना है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन आप अपने आप को किसी के हाथ का पिट्ठू नहीं बनने देंगे, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, जितने धोखे खाने थे आपने, जो आपने धोखा इस इंसान से भी लेना था, ये जो कमबैक हो रहा है जिसका, वो हो गया। अब आपका दिल भी भर गया, आपका ज़ख़म भी हील हो गया, आपकी तकलीफ़ का इजाला भी हो गया, और आपको ये पता चल गया कि ये आदमी काबिल भरोसा नहीं है। अगर वापस आ जाता है तो अपने फ़ेल के लिए आएगा, अपने फ़ायदे के लिए आएगा। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, मैंने तो अपने टाइम को अवेल करना है क्योंकि ये मेरा वक्त है। और अगर ये आपके अपने लिए है तो अब आपको अंदाज़ा है कि मेरी लाइफ में जिन लोगों ने मुझे दुख दिए, परेशानियां दी, ये मेरी परेशानियों के ख़त्म होने का दिन है। और ये 7 to 15 डेज़ में जो मेरे साथ होगा वो मेरा एक रिवॉर्ड है, जो मेरी इन परेशानियों का सिला है कि मैंने ये सब कुछ झेला इस दिन की अचीवमेंट के लिए, और ये मेरा राइट है कि मैं इसको अवेल करूँ। पावरफुल रीडिंग है। विद इन 7 to 15 डेज़ पावरफुल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। किसी का कमबैक भी होना अपने अंदर एक अचीवमेंट है। इट ऑल डिपेंड्स कि वो किस नीयत के साथ आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास वापस आ रहा है तो कम से कम आपके लिए तो जीत है ही है, ठीक है। लेट्स सी मोर, और देखते हैं जनाब। व्हाट विल हैपन 7 to 15 डेज में। एक्सपेक्टेशन 28, 21 फैमिली रूम,
17 गिफ्ट, 19 कॉफिन, 32 डिस्पेयर। एक तरीके से आप किसी की यादों को दफन कर चुके हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल फॉर श्योर है। कहीं ना कहीं आपको किसी को लेकर कोई उम्मीद है कि फैमिली में ही सही, घर में ही सही, कहीं पर आप डिस्कस होते हैं। कमिंग 7 to 15 डेज़ में आप बहुत सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारने वाले हैं, और ये जो भी टाइम आप गुजारेंगे इट विल बी अबाउट एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, रिसीविंग गिफ्ट्स, परचेजिंग गिफ्ट्स, गिविंग गिफ्ट्स फॉर फ्यू पीपल, फॉर सम पीपल, कि किसी न किसी तरीके से देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी विद इन 7 to 15 डेज़ आपको किसी की डेथ की न्यूज़ मिले। अल्लाह खैर करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब ने ही एक दिन अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है, और जो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की शय है, वो अल्लाह ही की तरफ जाती है पलट कर। अदर देन दैट कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे, एक कॉफिन में बंद कर देंगे, किसी का फ्यूनरल अटेंड करेंगे आप, किसी से आपकी मीटिंग होगी, किसी ऐसे पर्सन से जो कि इस वक्त जॉबलेस है, आपसे शायद जॉब मांगे, आपसे कहीं सिफारिश के लिए कहे, बिकॉज इसको अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना है। मे बी यू विल मीट अ पर्सन हु इज़ ऑफ 18 years ऑफ एज, और वो आपसे जॉब की डिमांड करे, किसी काम की डिमांड करे, शायद इसीलिए यहाँ पे 3 of Pentacles भी आया था। सो विद इन 7 to 15 days दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स सी विद इन 7 to 15 days आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं। विद इन 7 to 15 days आपकी फीलिंग्स कैसी होने वाली हैं। फ्लर्ट, या तो आप किसी के साथ फ्लर्ट करेंगे या कोई आपके साथ फ्लर्ट करेगा। फाइनेंसेस एंड करियर, या तो आप फ्लर्ट करना चाहते हैं लेकिन आपकी जेब इजाज़त नहीं देती, क्योंकि फ्लर्ट करने के लिए कोई तोहफे तोहफ़े और डेटे शेटे और ख़र्चा करना पड़ता है, और ये कर नहीं सकते। इस वक्त आप टाइम दे रहे हैं दोनों मिलकर एक दूसरे को, लेकिन आप दोनों के दरमियान कोई एक तीसरा पर्सन भी है, और जान रहे हैं इस वक्त आप लोग एक दूसरे को। न्यू लव, इट्स अ न्यू लव। मे बी नेक्स्ट 7 to 15 डेज़ में आपके ऊपर ये रिवील हो जाए बात कि आपकी लाइफ में एक न्यू लव आ रहा है, न्यू अट्रैक्शन आ रही है, ये पर्सन आपसे डिमांड कर रहा है। आपका फोकस, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, आपका फोकस कहीं और है, और आप इतनी सारी चीज़ों पे सब ध्यान दे नहीं रहे हैं, अपने आप को लव के लिए अवेलेबल भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ शायद बहुत ज़्यादा हैं। एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ चाहता है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, मैंने कहा था जिम्मेदारियाँ ज़रा ज़्यादा हैं। दिस कुड बी द वन। ये पर्सन आपको पकड़ पकड़ के एहसास दिला रहा है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, बट आप जो हैं वो नहीं कर रहे, बिकॉज यू आर समवेयर एल्स। ठीक है, तो विद इन 7 to 15 days दीज आर द एक्सपेक्टेशंस, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ एंड दीज आर द प्रेडिक्शन, जो कि हो सकता है कुछ भी आपसे रेजोनेट करे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।